अब आइए हम एजरा के यरूशलेम जाने से कुछ साल पहले की बात करें। उस समय फारस नाम के देश में दो इजरायलियों को ऊंचे ऊंचे पद दिए गए। एक थी एस्थेर और दूसरा उसका चचेरा भाई मोर्दकै। एस्थेर उस देश की रानी थी और मोर्दकै वहाँ का प्रधानमंत्री। लेकिन ये दोनों इतने ऊंचे पद पर पहुँचे कैसे? चलिए आगे पढ़कर देखते हैं। एस्थेर बहुत छोटी थी जब उसके माता पिता की मौत हो गई। उसे मोर्दकै ने ही पाल पोसकर बड़ा किया। मोर्दकै फारस के राजा क्षयर्ष के महल में काम करता था। राजा का महल शूषण नाम के शहर में था। एक दिन राजा की पत्नी वशती ने उसकी बात नहीं मानी। इस पर राजा ने उसे ठुकरा दिया और एक दूसरी स्त्री को अपनी रानी बना लिया। जानते हैं वह स्त्री कौन थी? खूबसूरत जवान एस्थेर। अब इस पेज में दी तस्वीर देखिए। क्या आप यहाँ उस घमंडी आदमी को देख सकते हैं जिसके आगे सब लोग झुक रहे हैं? वह हामान है। वह फारस देश का प्रधानमंत्री था। वह चाहता था कि हर कोई उसके सामने झुके, लेकिन एक आदमी था जो उसके सामने कभी नहीं झुकता था। वह मोर्दकै था, जिसे आप तस्वीर में बैठा हुआ देख सकते हैं। उसका मानना था कि हामान जैसे बुरे आदमी के आगे झुकना सही नहीं है। इस वजह से हामान को मोर्दकै पर बहुत गुस्सा आता था। तब पता है उसने क्या किया? उसने राजा से इजरायलियों की चुगली की। उसने कहा, वे बहुत बुरे लोग हैं, वे आपके नियमों को नहीं मानते, ऐसे लोगों को तो मार डालना चाहिए। क्षयर्ष को नहीं मालूम था कि उसकी पत्नी एस्थेर भी इजरायली है, इसलिए वह हामान की बातों में आ गया। उसने आज्ञा दी कि फलां दिन सभी इजरायलियों को मौत के घाट उतार दिया जाए। जब मोर्दकै को इस बात की खबर मिली तो उसके दिन का चयन और रातों की नींद उड़ गई। उसने फौरन एस्थेर के पास संदेश भेजा, अब तुम ही राजा से बात करके हमारी जान बचा सकती हो। अब एस्थेर क्या करती? राजा के पास जाना तो अपनी मौत को दावत देना था। क्यों? क्योंकि फारस में एक नियम था कि कोई भी तब तक राजा से मिलने नहीं जा सकता जब तक कि राजा खुद उसे न बुलाए। अगर कोई बिन बुलाए राजा के पास चला जाता तो उसे मार दिया जाता था। पर एस्थेर हिम्मत करके बिना बुलाए ही राजा के पास गई। उसे देखकर राजा ने अपनी सोने की छड़ी उसके सामने बढ़ाई, जिसका मतलब था कि उसे मारा नहीं जाएगा। फिर एस्थेर ने राजा और हामान को दावत पर बुलाया। खाने के वक्त राजा ने एस्थेर से पूछा, कहो तुम क्या चाहती हो? एस्थेर ने कहा कि वह तभी बताएगी अगर राजा और हामान अगले दिन भी दावत में आए। अगले दिन खाने के वक्त एस्थेर ने राजा से कहा, मेरी और मेरे लोगों की जान खतरे में है, हमें मार डालने की साजिश रची गई है। यह सुनते ही राजा भड़क उठा और बोला, कौन है वह? किसकी इतनी जुर्रत? एस्थेर ने कहा, हमारा दुश्मन कोई और नहीं, यह दुष्ट हामान है। अब तो राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने हुक्म दिया कि हामान को मार डाला जाए। बाद में राजा ने मोर्दकै को फारस का प्रधानमंत्री बना दिया। तब मोर्दकै ने एक नया हुक्म जारी करवाया। इसके मुताबिक जिस दिन सारे इस्राएलियों को मार डाला जाना था, उस दिन वे अपने दुश्मनों से लड़कर अपनी जान बचा सकते थे। मोर्दकै बहुत बड़ा आदमी बन गया था, इसलिए कई लोगों ने इस्राएलियों की मदद की। इस तरह सभी इस्राएली दुश्मनों के हाथों से बच गए।